इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं और कार्यक्रम के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और यही जज्बा आगे चलकर भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में और अन्य प्रशासनिक सेवाएं, आज जितने भी फील्ड हो सकते हैं, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई बड़ा शोधार्थी बनेगा, अनेक अनेक क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मैं नहीं कह सकता कोई एक क्षेत्र कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा। वो सब देश की सेवा के लिए तैयार करने का काम ये विद्यालय करता है। प्यारे बच्चों, मुझे यह अवगत कराया गया है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने राष्ट्रीय अकादमी एनडीए में भी सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। और इस उपलब्धि को हासिल करना और रक्षा मंत्री ट्रॉफी वो 10वीं बार जीतना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट्स, शिक्षकों और संस्थान के नेतृत्व की लगन और उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए, पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं। अपने छात्रों को, छात्राओं को, सबको बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तराखंड भी देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की माटी से अनेक जन्मे वीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जब जब देश को वीरों की आवश्यकता पड़ी है, तो इस माटी के जन्मे सपूतों ने कभी पीछे कदम नहीं हटाए। हमेशा देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं, और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहाँ अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम आयात पर निर्भर रहते थे। विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई।
हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहां बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने